compound. A compound is a chemical substance, या इसको ये भी बोल सकते हो, a compound is a pure substance. A compound is a pure substance made up of two or more than two elements combined together in a definite proportion देखो बेटा ये कंपाउंड का डेफिनेशन है और थोड़ा ध्यान से आपको समझना है कि कंपाउंड बेसिकली होती क्या है। प्योर सब्सटेंसेस, तो ये लास्ट क्लास में आपके साथ जिक्र हो गई है कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होती है। ओके, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी हुई, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बनी होती है, कंबाइंड टुगेदर। और वो जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दे कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, और जो कॉम्बिनेशन होती है कंपाउंड में एक प्रोपोर्शन में कंबाइन कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल यदि मैं लूं कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक मॉलिक्यूल है, बोले तो एक कंपाउंड है। अब इसमें कार्बन बाय मास कितना है, यदि कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग देखें तो इट्स 12U। ध्यान से देखिएगा, कार्बन का एक कार्बन के एटम का मास होता है 12U। अंडरस्टूड? U इज यूनिफाइड यूनिट, ये तरीका है एटम के मास को मेजर करने का। ओके, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U। तो दो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32U। और यदि हम इसको सिंपल रेशियो में लाएं तो 4 3 या 12, 4 8 या 32। तो बोलने का मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो दे कंबाइंड इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:8। 3 भाग कार्बन रहेगा और 8 भाग ऑक्सीजन रहेगा बाय मास जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आई सपोज आप लोगों को समझ आ गई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है। ओके, बनी हुई है दो एलिमेंट से, कार्बन और ऑक्सीजन, जो दोनों आपस में कंबाइन की है इन द रेशियो 3:8 बाय मास। तो कंपाउंड का डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंपाउंड क्या होती है। वेरी सिंपल। The properties of a compound is different from its constituent element. पहले एग्जांपल देख लो, फिर इसको हम लोग समझते हैं क्या है। एग्जांपल वाटर। वाटर किससे किससे मिलके बना हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन इज कंबस्टेबल गैस। आप सभी को मालूम है हाइड्रोजन एक कंबस्टेबल गैस है, बोलने का मतलब हाइड्रोजन जलती है। ओके, आप उसे जला सकते हो। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन।
वहीं ये जो वाटर तैयार हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, ये आग को बुझाता है, ठीक है ना। वाटर एक्सटिंग्विशेस। सर स्क्रीन में नहीं आ रहा नीचे वाला। फायर। ओके, क्या बोल रहे हो बेटा, कुछ बोल रहे हो क्या? सर नीचे वाला लाइन स्क्रीन में नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, मैं करता हूँ, उसको स्क्रीन पे लाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ उसको। वही जो वाटर होती है, वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। अब बोलने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। वाटर बनी हुई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन कंबस्टन को सपोर्ट करता है, मतलब खुद कंबस्टेबल होता है। ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट वही जो वाटर जो बना है वो आग को बुझाती है। तो ये बात तो सिंपल समझ आ रही है ना कि वाटर जो है उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंपाउंड के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम देखें, the constituent of compounds cannot be separated by physical means। आप मुझे एक बात बताओ, कंपाउंड जो चीज से बना हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। क्या आप सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन को सिंपल फिजिकल मीन से अलग कर सकते हो? सिंपल फिजिकल मीन्स लाइक हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग से इसको अलग कर सकते हो सोडियम और क्लोरीन को? नहीं। क्या कर सकते हो? नहीं। सोडियम और क्लोरीन को अलग करना पॉसिबल नहीं है बाय सिंपल फिजिकल मीन्स। ओके, बोलने का मतलब द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो चीज से बनी हुई होती है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड जो चीज से बना हुआ होता है, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो सिंपल फिजिकल मीन्स से। ओके, अ कंपाउंड इज homogeneous in nature। एक कंपाउंड जो रहता है उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। मानो आप एक कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर लिए, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर। ओके, आप यहां से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो, या आप यहां से निकाल लो, या आप यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, कहीं से भी निकालोगे, इसमें जो प्रॉपर्टी होगा इसमें भी वही प्रॉपर्टी होगा, इसमें भी वही प्रॉपर्टी, इसमें भी वही, इसमें भी वही प्रॉपर्टी। इसका मतलब है एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। ओके, एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग formation of compounds। ध्यान से देखिएगा, जब एक कंपाउंड तैयार होता है, जब एक कंपाउंड को हम लोग कोई केमिकल मेथड से बनाते हैं तो एनर्जी चेंजेस होती है, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी इवॉल्व होगी। ओके, कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी चेंजेस को देखा जाता है। ओके, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी या बाहर चल जाएगी, वो किसी भी फॉर्म, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो इवॉल्व हो जाएगा। A compound can be
can be classified as organic and inorganic. आप एक कंपाउंड को दो ग्रुप में बांट सकते हो, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक कंपाउंड को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें एसेंशियली कार्बन प्रेजेंट होती है। एक कंपाउंड को मैंने दो पार्ट में बांटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें एसेंशियली कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल बात करूं तो आप अल्कोहल, ईथर, शुगर, ये सब में कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारे, पोटासियम क्लोराइड, ये सारे क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। ओके बेटा, आई सपोज आप लोग इसको समझ गए हो। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स को देख लो। कंपाउंड्स के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कंपाउंड क्या होती है और कंपाउंड क्या नहीं होती। यदि आपको समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। कंपाउंड जब एक होती है, एक प्योर सब्सटेंस है, दो या दो से अत्यधिक चीज से मिलकर बनती है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। वेरी सिंपल। कंपाउंड का जो गुण होता है वो जिनसे मिलके बना हुआ है उनसे एंटायरली डिफरेंट होता है। कंपाउंड के चीजों को आप सिंपल मीन से अलग नहीं कर सकते हो, फिजिकल मीन से पॉसिबल नहीं है, हाँ केमिकल मीन से पॉसिबल है। कंपाउंड जो होती है होमोजीनियस इन नेचर होती है, थ्रूआउट उसकी प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है। एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब एक कंपाउंड बनता है तो एनर्जी में बदलाव आती है, ठीक है ना, या तो एब्जॉर्ब होगा या तो इवॉल्व होगा। A compound can be classified as organic or inorganic. आप कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हो into organic and inorganic। बेटा किसी को इस टॉपिक्स में कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज पूछो। ओके, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एनीबॉडी कैन आस्क मी। और जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी बताओ तो आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा, जल्दी। यस यस सर। समझ आ रही है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में हम लोग कुछ बेसिक डिफरेंस को पिक करेंगे और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, कभी कभार क्या 100% एग्जाम में पूछता ही है। ओके, तो इसको बड़े अच्छे से देखना है। चलो हम लोग देखते हैं एलिमेंट। तो हम लोग एक काम करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं एलिमेंट। An element is made up of only चलो कोई बताएगा मुझे? An element is made up of only one type of dash.
Atom. So atom. Atom. Yes, an element is made up of only one type of atoms. A compound made of two or more elements combined in definite proportion. कंपाउंड क्या है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनती है, जो कंबाइन होती है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशियो में कॉम्बिनेशन होती है। The property of an element is similar as its atoms. ओके, अब देखो ध्यान से, एक मान लो इतना बड़ा मैंने सोडियम का पीस लिया हुआ है, तो मैं इसको बोला कि सोडियम एलिमेंट ये वाला है, ठीक है ना, सोडियम एलिमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सोडियम एटम ऐसे ऐसे सोडियम के एटम से बहुत सारे, अब इतना बड़ा मैं ड्रॉइंग डायग्राम नहीं बनाऊंगा, समझ लो सोडियम के बहुत सारे एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा या जो गुण होगा वो सिमिलर होगा कि नहीं सोडियम एटम से, है कि नहीं? सोडियम एटम और सोडियम जो एलिमेंट बनी एटम के कॉम्बिनेशन से, एलिमेंट कैसे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम जो कंबाइन करती है तो एलिमेंट बनते हैं। ओके, तो ये जो एक सोडियम का एटम है, क्या उसका प्रॉपर्टी और जो सोडियम का एलिमेंट का एंटायर जो इतना बड़ा पीस है, उन दोनों का प्रॉपर्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो सोडियम की एटम का प्रॉपर्टी और सोडियम की एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है दोनों क्या होता है? सेम होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो गुण होता है वो सेम होता है, क्या बोल सेम मतलब सिमिलर होता है उसके एटम्स के जैसा। गॉट इट? The property of compounds are entirely gas from its constituent element. Constituent सबका मतलब होता है जिससे मिलके बना हुआ है। ओके, ध्यान से देखिएगा, एक कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है उससे उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली क्या होगी? सेम होगी कि एंटायरली डिफरेंट होगी? डिफरेंट। यस, एंटायरली डिफरेंट होगी। ओनली dash number of elements are known. अभी तक कितने एलिमेंट जाने गए हैं? मैंने बताया था सबको 108 108 118। अच्छा सर, only 118 number of elements are known till date. Only 118 elements are known till date. अभी तक हमें जो मालूम है सिर्फ 118 एलिमेंट्स मालूम है। ओके, और समय के साथ खोज हो सकती है। The number of compounds are numerous. Compounds numerous हैं, बहुत सारे हैं। Compounds गिन नहीं सकते, इतने सारे दुनिया में कंपाउंड है क्या? ओके, और एक एलिमेंट कैनॉट बी split into simpler form. आप एलिमेंट को सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट नहीं कर सकते हो।
एक एलिमेंट को और सिंपल क्या बनाओगे, जो है वही ना रहेगा। अब मानो एक सोडियम का ये पीस समझ लो, सोडियम का, सोडियम के एटम भी आप इसको बांटोगे भी तो इसमें क्या मिलेगा, सोडियम के एटम ही मिलेंगे। ओके, तो एक एलिमेंट को आप कैन नॉट बी स्प्लिट नहीं कर सकते हो सिंपलर फॉर्म में, और सिंपल फॉर्म में उसे स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है। ओके, a compound can be split into simpler form by physical means, sorry, by chemical means. एक कंपाउंड को आप सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, एक कंपाउंड को आप सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो बाय केमिकल मींस। केमिकल मींस से आप सिंपलर फॉर्म में उसे ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक कंपाउंड होती है, आप इसको हीट करोगे तो केमिकल मेथड अपनाए, हीट करोगे तो ये सिंपलर फॉर्म में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सिंपल फॉर्म में टूटा कि नहीं। कंपाउंड को हम स्प्लिट कर सकते हैं सिंपलर फॉर्म में फिजिकल मीन से नहीं, हाथ से अलग नहीं कर सकते, बट हाँ केमिकल मीन से इसे हम अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा ना मैंने, बट एलिमेंट को आप और सिंपल नहीं ब्रेक कर सकते, ब्रेक करोगे तो वही चीज मिलेगा जो उसमें पहले था। गॉट इट? इफ एनीबॉडी हैज गॉट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी नाउ, फटाक से। एनीबॉडी, जल्दी। नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ पूछिए बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर थोड़ा सा लिख रहा है सर, 1 मिनट। हाँ लिख लो, लिख लो, लिखना चाहते हो लिख लो, लिख लो आराम से लिखो, चिंता नहीं करना, आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mixtures. We are going to see now mixtures. A mixture is a homogeneous, is an impure substance formed by mixing two or more substances. Now, two or more pure substances in any proportion and not chemically combined. ध्यान से देखिएगा, मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स जो होते हैं वो एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है।
प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने दो देखा, एक एलिमेंट एक कंपाउंड, और मिक्सचर जो होती है एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है। फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड कैसे बनती है, मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर दो इन एनी प्रोपोजल, कोई भी प्रोपोजल, ओके। और ये जो कॉम्बिनेशन होगी वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती है, जस्ट आपस में वो मिक्स रहते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक मिक्सचर जो होता है वो एक इम्प्योर सब्सटेंस, कैसी सब्सटेंस होती है, इम्प्योर सब्सटेंस होती है। कैसे बनती है, दो या दो से अत्यधिक चीजों को मिला दिया जाता है कोई भी प्रोपोजल, एनी प्रोपोजल, और वो जो कॉम्बिनेशन होगी वो केमिकली कंबाइन नहीं रहेगी, जस्ट एक जगह वो पड़े हुए रहते हैं। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस होती है, बनती कैसे है, फॉर्म्ड बाय मिक्स करेंगे दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को कोई भी प्रोपोजल में, कोई भी प्रोपोजल में, एंड नॉट केमिकली कंबाइंड, वो केमिकली कंबाइंड नहीं रहेगी। The property of mixture, mixture मिक्सचर जो चीजों से मिलके बना हुआ है, ओके। मिक्सचर जो चीजों से मिलके बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है मिक्सचर बनने के बाद। कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होके बना वाटर, हाइड्रोजन का गुण था वो खत्म हो गया, कोई हाइड्रोजन नहीं आ गया, ऑक्सीजन का गुण था वो खत्म हो गया, यहाँ पे आके नए गुण आ गए। बट मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर दो चीजों से मिलके बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे बना हुआ है। मिक्सचर जो चीजों से मिलके बना हुआ रहता है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर में नहीं बदलती, does not। फिर से ध्यान से सुन लो, मिक्सचर जिन चीजों से मिलके बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो रहती है मिक्सचर में नहीं बदलती। पूछना चाहते हो बेटा, आपका माइक कौन है, जो भी बच्चा है, क्या नाम है? Okay, the property of constituent in mixture does not change. A mixture does not have definite melting or boiling point. देखो, मैंने ये बताना आपको भूल गया था कंपाउंड में कि कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो फिक्स्ड होती है, ओके। कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होती है, बट एक मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। मिक्सचर की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आई सपोज मिक्सचर के बारे में छोटा मोटा चीज आपको मालूम चल गया होगा, ओके। मिक्सचर कैसे बनती है सबको मालूम है, दो या दो से अधिक चीजों को मिलाओ कोई भी प्रोपोजल में और केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होगी, मिक्सचर बन गया। मिक्सचर की जो गुण होती है वो कोई डिफरेंट नहीं होती है, वो वैसी ही रहेगी जो रहती है जिनसे वो बना हुआ रहता है, ओके। और मिक्सचर की डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं, okay। So these are some of the points related to mixture, okay। और मिक्सचर के बारे में एक और चीज देख लो, मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मिक्सचर होमोजेनियस हो सकती है, बोलने का मतलब उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो सकती है,
या ऐसे भी हो सकता है कि मिक्सचर हेटेरोजीनियस होती है, उसकी प्रॉपर्टी थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होगी। इस पॉइंट को हम लोग एज अ टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ी देर, ठीक है ना। बस दिमाग में रख लो, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकती है या हेटेरोजीनियस भी हो सकती है। वो क्या होते हैं विथ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे थोड़ा। ओके, एनी डाउट इन दिस टॉपिक या कुछ लिखना है तो लिख लो बेटा आपको। बेटा आप लोग समझ आ रही है कि नहीं? अभिजीत रवानी, यस सर। समझ आ रही है? यस सर। रविकांत? यस सर। ओके, अभिनव कैसा पढ़ाई चल रहा है? अच्छा है सर। ओके, मेरी वीडियो रुकी होगी, चिंता मत करो, मैंने वीडियो को रोका है, मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर रहा हूँ। ओके अर्नव? यस सर। सब कुछ सही है ना बेटा? हाँ सर। ओके, दिवाकर यादव कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? दिवाकर कुछ नहीं बोलेगा। चलो रविकांत आप बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर, आपका आशीर्वाद से। अच्छा ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद तो ठीक रहेगा ही, पर आपको मेहनत करना है, ठीक है ना? मेहनत करना ही है बेटा। ओके प्रियांश, सब कुछ ठीक है ना बेटा? यस। ओके सुहानी? यस सर। ओके एवरीथिंग क्लियर ना बेटा? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? यस सर, एवरीथिंग क्लियर। ओके बेटा। ओके सत्यम? यस सर। समझ आ रही है बेटा? कोई भी चीज ना समझ आए ना तो आप लोग मुझसे पूछो, ठीक है ना? देखो हर बच्चे से इंडिविजुअली, देखो मुझे आपका नाम सबका नहीं मालूम है, पर जितने बच्चों के नाम फ्लैश हो पाती है मेरे पास, मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। बट किसी को भी कभी भी दिक्कत हो ना तो रोको, मैं जो बता रहा हूँ सर ये समझ नहीं आई, ऐसा कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलो। ओके, तो यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो सर नहीं समझ आई, फिर से समझाइए, एकदम ऑफलाइन जैसा समझ के चलो। और आप लोगों को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, चीज तो एक ही चीज है ना। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। एक ही डिफरेंस है कि क्लास में हम मार सकते हैं और यहाँ से नहीं मार सकते, है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक है, कोई मारने की जरूरत नहीं मुझे, मैं क्लास में भी नहीं मारता हूँ वैसे, पर आप ध्यान दो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेम है, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस हम लोगों ने देखा अभी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। डिफरेंस बिटवीन compound and a mixture. कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ओके, कंपाउंड a compound is a gas substance और यहाँ पे a mixture is a gas substance। जल्दी बताओ। कंपाउंड A compound is a gas substance, सर प्योर सब्सटेंस। pure substance, and a mixture is a Impure substance. is an impure substance. Okay, elements are chemically combined
elements are complete, not combined. मिक्सचर में एलिमेंट्स के बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती है, वहीं कंपाउंड में एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, entirely different from constituent element. देखो ये तो बता दिया ना, कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना है टोटली डिफरेंट होती है। एक एग्जांपल शायद मैं लास्ट क्लास में बताया हूंगा, सोडियम और क्लोरीन मिलके बनता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आप सभी को यदि नहीं पता है तो सुन लो, सोडियम इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। सोडियम को रखोगे आप अपने जीभ पे तो आपकी जीभ जल जाएगी, ओके। सोडियम इज एक्सट्रीमली पॉइजनस। क्लोरीन गैस इज आल्सो पॉइजनस। सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना सोडियम क्लोराइड, इसको हम लोग खाते हैं कॉमन सॉल्ट, नमक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या हानिकारक होता है? नहीं, पर ये दोनों हानिकारक है। तो बोलने का मतलब क्या, जो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ओके। ये सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए, ओके। ये पॉइजनस, ये हम खाते हैं, ओके। और हाईली पॉइजनस, सोडियम हाईली पॉइजनस, क्लोरीन तो सफोकेटिंग है, आपका सांस फूलने लग जाएगा ज्यादा सुन लो, ओके। वही द प्रॉपर्टी ऑफ mixture is similar to that of constituent element. मिक्सचर की जो गुण होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलता जुलता है। आप सिंपल एग्जांपल लो ना, मिक्सचर मतलब चनाचूर का ही एग्जांपल ले लो। बेटा चनाचूर जब खाते हो तो क्या उसमें बादाम मिली है, काजू मिली हुई है, किशमिश मिली हुई है, जो दाल मूंग मिली हुई है, गेठिया मिला हुआ, बहुत कुछ मिला हुआ। तो आप जब खाते हो तो बादाम क्या आपको चीनी के जैसा लगता है खाने में? नहीं। जब चनाचूर खाते हो तो बादाम का बादाम वाला टेस्ट आता है, गेठिया का गेठिया वाला टेस्ट आता है। ऑब्वियसली पूरा जो मिक्सचर खाते हो कहीं ना कहीं स्वाद जो जिनसे मिलके बना हुआ है वैसा ही लगता है। तो मिक्सचर का जो गुण होता है लगभग मिलता जुलता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, मतलब जिनसे वो मिलके बना हुआ है, ओके। कंपाउंड्स, ऐसे लिखो, constituent of compounds cannot be separated by physical means. फिजिकल मीन से आप कंपाउंड के चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते हो, जो मैं आपके साथ जिक्र कर चुका हूं। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट can be separated by physical means. फिजिकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है। चनाचूर जो खाते हो आप उसमें बादाम गठिया सब कुछ छांट सकते हो, और हमारा आदत भी होता है चनाचूर जब खाएंगे तो क्या करेंगे, बादाम को छांट लेते हैं, बादाम को अलग से खाते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है जो हम लोग करते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। मिक्सचर के, और सिर्फ मिक्सचर मतलब चनाचूर नहीं होता है, समझ लेते हैं, ठीक है ना। सारे मिक्सचर्स जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं दे आर नोन एज मिक्सचर, ओके। कंस्टिट्यूएंट को आप फिजिकल मीन से अलग कर सकते हो, फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये चार डिफरेंस काफी होनी चाहिए, बट और आप जानना चाहो तो एनर्जी चेंजेस लिख लो थोड़ा सा। एनर्जी चेंजेस जो है, अच्छा इसको लिख लो पहले, फिर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो सर। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो एक पॉइंट, एनर्जी चेंजेस
is involved, इसमें एनर्जी के चेंजेस होते हैं और इसमें होते हैं पर बहुत हल्का फुल्का होता है। इसमें मास एनर्जी चेंज होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी के चेंजेस आप देखोगे कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान। यहाँ पे एनर्जी चेंजेस आर नॉट ऑब्जर्व्ड। देखो एनर्जी चेंजेस होती है पर बहुत हल्का फुल्का होता है, तो इसको हम लोग एरर में मान सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। बट इसमें जो एनर्जी के चेंजेस होते हैं बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो कंपाउंड में ये 5 डिफरेंस काफी होगी कंपाउंड और एलिमेंट की मिक्सचर के बीच में। ओके, आई सपोज आप लोग आराम से लिख सकते हो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस को एक बार देख लोगे, क्योंकि पहले भी सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं जो अभी जस्ट हम लोग ने 15-20 मिनट पहले डिस्कस किया है, बस उसी को नोट डाउन करना पड़े, प्रॉपर मैनर में आपको समझ होनी चाहिए कैसे करना है। ओके, आई सपोज दिस इज क्लियर। कोई समझ नहीं आया तो पूछ लो बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो, चलिए आगे बढ़ते हैं। Homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture. Okay. सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है। मिक्सचर whose composition is same throughout and no clear boundary of separation as observed. ध्यान से पहले एग्जांपल देखो फिर मैं समझाता हूं। Sugar and water. Okay. Alcohol and water. Alloys. देखो बेटा ध्यान से देखना, पहले आप एग्जांपल समझो। शुगर एंड वाटर, मैं चीनी को पानी में मिला दिया, मैं चीनी को पानी में मिला दिया और एक शुगर सॉल्यूशन बनाया। ओके, तो कहीं भी देखने में क्या आपको डिफरेंट लगता है? शुगर सॉल्यूशन, चीनी को पानी में डाला, पूरे अच्छे से मिला दिया, क्या आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा चीनी है, यहाँ पे कम चीनी है, या ऊपर में ज्यादा है या बीच में ज्यादा है? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि देख के आपको एकदम यूनिफॉर्म लगेगी, देखने में पूरी यूनिफॉर्म लगेगी। और यदि आप यहाँ से निकाल के पियो या यहाँ से निकाल के पियो या यहाँ से निकाल के पियो, हर जगह पे आपको मिठास पानी का एक ही लगेगा। ओके, मतलब प्रॉपर्टी भी यूनिफॉर्म है पूरे में। गॉट इट? अब ध्यान से समझ लो, अ मिक्सचर, एक ऐसी मिक्सचर whose composition is same throughout, कंपोजिशन सेम थ्रू आउट है, तब ना कहीं से भी मैं पानी निकाल रहा हूं तो हमको इक्वल मिठास लग रहा है। ओके, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। ओके, एंड नो क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज ऑब्जर्व्ड। कोई आपको सेपरेशन नजर आ रहा है कि चीनी एक जगह है पानी एक जगह है? नहीं, चीनी पानी दोनों आपस में मिल गया, कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है। चीनी पानी दो अलग चीज थी, दोनों को मैं मिलाया, दोनों एक कंप्लीट पूरी चीज बन गई, मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूं, मतलब देखने में सेपरेशन मुझे नजर नहीं आएगी।
ओके, होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं। फिर से ओवरऑल डेफिनेशन समझ लो, कंपोजिशन सेम थ्रू आउट, कोई दिक्कत नहीं, और क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं ऑब्जर्व करोगे, कोई बाउंड्री नजर नहीं आएगी कि चीनी अलग है पानी अलग है, दोनों एक ही है। ओके, सॉल्यूशन अल्कोहल एंड वाटर सिमिलरली, अल्कोहल को पानी में मिला दोगे तो पूरी एक कंप्लीट नॉट डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन मिलेगी। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इस पार्ट में ये है या उस पार्ट में वो है। ओके, एलॉयज ये जानना है आपको इंपॉर्टेंट। इट इज अ homogeneous mixture of two or more metals or non-metals। देखो एलॉयज बेसिकली होती क्या है, ध्यान से सुनो। आप लोग घर में पीतल यूज करते हो, ठीक है ना, पीतल का बर्तन होता है ना, तो पीतल होता है ब्रास। ओके, पीतल को हम लोग बोलते हैं ब्रास, और ब्रास जो बनता है कॉपर और जिंक के मिलाने से, ठीक है ना, ब्रास बनती है कॉपर और जिंक के मिलाने से। वैसे ही ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी एक एलॉय होता है जो मिलती है कॉपर और टिन के मिलाने से। ओके, और स्टेनलेस स्टील बर्तन जो हम लोग घर में खाना खाते हैं, स्टेनलेस स्टील, निकल, आयरन, क्रोमियम, निकल, आयरन और क्रोमियम के मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है। तो एक्चुअली एलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स भी, दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल्स को हम लोग आपस में मिला देते हैं। आप बोलो कैसे मिलाओगे? कॉपर को पहले हम लोग मोल्टेन स्टेट में ले लेते हैं, पूरा पिघला देते हैं, लिक्विड स्टेट में बना देते हैं। टिन को भी लिक्विड स्टेट में कर देते हैं, फिर दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं और फिर गर्म होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ठंडा होगा तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा, और जो सॉलिड बनता है तो नया चीज मिलता है ब्रॉन्ज। कॉपर लिक्विड स्टेट में मतलब मेल्ट कर दिए, टिन को भी मेल्ट कर दिए, दोनों को मिला दिए, ठंडा होने के बाद जो सॉलिड मिला दैट इज ब्रॉन्ज, उसमें प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ओके, कॉपर और जिंक को मिलाने से ब्रास, स्टेनलेस स्टील जो कि निकल, आयरन और क्रोमियम के मिलाने से बनता है। ओके, तो एलॉय क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आप पीतल का बर्तन जो देखोगे, क्या आप देख के बता सकते हो कि नहीं कॉपर यहाँ पे है या टिन यहाँ पे है या कॉपर या जिंक यहाँ पे है? नहीं। तो यदि आप पीतल का बर्तन लेते हो तो आप कभी नहीं बता पाओगे कॉपर इस जगह पे है या जिंक इस जगह पे, नहीं, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। ओके, समझ गए बेटा? एलॉय क्या होती है? एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल्स। ओके, सिंपल। एयर, air is also a homogeneous mixture of different gases। homogeneous mixture of different gases। okay, homogeneous mixture of different gases होती है एयर। एयर में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, दोनों आपस में मिले। अब हवा में देख के बता सकते हो नहीं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं आप बता सकते हो। ओके, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होती है? एक ऐसी मिक्सचर जिसमें प्रॉपर्टी चारों तरफ यूनिफॉर्म है। ओके, और आप सेपरेशन को नहीं देख सकते, पूरी एक यूनिट लगेगी, पूरा देखने में एक सिंगल यूनिट लगेगा। ओके, एग्जांपल्स दिमाग में रखने इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। शुगर इन वाटर बोले तो शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल इन वाटर या एलॉयज या एयर, ये एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखने हैं। एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जांपल्स को आपको दिमाग में रखना। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो, कोई दिक्कत बेटा? नो सर। No, sir. नहीं, चलो चलिए। हेट्रोजीनियस,
A mixture whose property is not uniform throughout and boundary of separation can be observed. ओके, एक मिक्सचर, पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल ऑयल एंड वाटर। आप यदि पानी में तेल मिला देते हो तो क्या होता है? मानो ये कंटेनर है और यहाँ पे पानी, यदि आप इसमें तेल मिलाते हो तो देखोगे कि आप तेल जो है ऊपर में आके ऐसे ऐसे तैरने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी। तो तेल और पानी को जब आप मिलाते हो तो क्या यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है? नहीं, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तेल और पानी को मिला दो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट आपको नहीं मिलेगी। कहीं ज्यादा पानी मिलेगा, कहीं कम तेल मिलेगा, ऐसा हो सकता है ना, या कुछ नीचे भी जा सकते हैं। कहीं ज्यादा पानी तो कहीं कम तेल, ऐसा मिल सकता है आपको। नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो एक मिक्सचर जिसमें प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं है और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कैन बी ऑब्जर्व। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन कैन बी ऑब्जर्व। यदि ये तो थोड़ा सा मानो कि पानी और तेल मिला हुआ तो थोड़ा हिला दिए, पर आप इसको थोड़ा देर एकदम स्टिल छोड़ दो, हिलाओ डुलाओ नहीं, तो आप क्या देखोगे? सारा तेल जो होता है एक लेयर में जाके ऊपर में बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर आ रही है कि नहीं? तेल अलग बाउंड्री में है, पानी अलग बाउंड्री में। ओके, एक ऐसी मिक्सचर जिसमें प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म पूरे में नहीं है और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर आ सकती है ना? बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर आ रही है, पानी अलग बाउंड्री बनाएगा, तेल अलग बाउंड्री बनाएगा। आप मानो आपको मन किया थोड़ा सा इसमें हनी मिला दो, हनी समझते हो, शहद मिला दो, तो शहद भारी होगा तो शहद नीचे में जाके ऐसे बैठ जाएगा, एक अलग बाउंड्री आपको नजर आएगी। ओके, समझ गए? यदि इसमें मैंने हनी मिला दिया तो हनी भी तो पूरी तरह पानी में नहीं मिलेगा, तो हनी भी एक लेयर में जाके बैठ जाएगा। फिर आपका ये वाटर समझ लो और ये ऑयल समझ लो, तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको नजर आ रही है ना, अलग अलग बाउंड्री में वो बैठ जाएंगे। और एग्जांपल देखा जाए तो सैंड एंड शुगर, चीनी और बालू को मिला दो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे चीनी कहाँ पे है, बालू कहाँ पे है, साफ आपको दिखेगा। ओके, बाउंड्री की सेपरेशन दिखेगी आप, है कि नहीं? और एग्जांपल देखोगे तो आप सैंड एंड वाटर, पानी में आप मिट्टी मिला दो तो मिट्टी मिलाओ, 1 लाख मिट्टी मिला दो, पानी में मिलेगा नहीं, वो एक बाउंड्री में जाके बैठ जाएगा। तो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर समझ आ गई जिसकी प्रॉपर्टी पूरे में यूनिफॉर्म नहीं है। आप इसको पियोगे तो कैसा लगेगा? ऊपर से पियोगे तो हल्का तेल जैसा, फिर पानी जैसा, नीचे में फिर मीठा लगेगा। तो प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं रहती है और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको नजर आता है। तो ये तो हो गई आपकी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके।